किसी की बेटी के साथ ऐसे करते हुए। हाँ, एक मासूम बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर दी है। अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाओगी? ज़हीर की माँ कितनी बेटियां हैं अपनी? दुआ ज़हरा की सास से जब आप मिली ज़हीर अहमद की माँ से, तो कोई आपकी पर्सनल मुलाकात भी हुई या जस्ट वही आपकी वीडियो एक वायरल हुई? नहीं नहीं नहीं, आप तो सास कह रही हैं, वो तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। वो इसलिए कि आप किसी की बहन बेटी को आप लेके आए हो, आपने एक माँ को तड़पाया, एक बाप को तड़पाया, ठीक है? तो फिर आप माँ खुद किस तरह की माँ हो? माँ वो होती है कि जिसके अपने दिल में तकलीफ़ हो, जो दर्द रखे दूसरों की औलाद का, दूसरों की माँ का। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दुआ ज़हरा केस किसी साइड पर जा ही नहीं पा रहा। अभी तक 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनकी आवाज़ आपने बाकायदा तौर पर क्लियरली सुनी। जब ज़हीर अहमद की माँ अदालत में लाई गई तो पीछे से आवाज़ें आई, सुनो तुम्हें शर्म नहीं आई किसी के जज्बात के साथ खेलते हुए? सुनो, तुम बताओ, तुम एक माँ हो, तुम्हारी अपनी बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या करोगी? ये हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा, जिन्होंने ज़हीर अहमद के गांव जाकर उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों से भी मिली, उनके भी रिव्यूज़ लिए कि आखिरकार ये मामलात क्या है और ज़हीर अहमद है कैसा बंदा। इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या वहाँ पर इन्हें फेस करने को मिला। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा, आप डे फर्स्ट से दुआ और ज़हीर का केस देख रही हैं, तो इसके हक़ाइक़ क्या है? शुरू कहाँ से किया और कोई तब्दीली आई है आपके पास? तब्दीली तो इंशाल्लाह ताला आने जा रही है। कल आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अच्छी न्यूज़ आएगी। दुआ ज़हरा की सास से जब आप मिली ज़हीर अहमद की माँ से, तो कोई आपकी पर्सनल मुलाकात भी हुई या जस्ट वही आपकी वीडियो एक वायरल हुई? नहीं नहीं नहीं, आप तो सास कह रही हैं, वो तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं है, ठीक है? वो इसलिए कि आप किसी की बहन बेटी को आप लेके आए हो, आपने एक माँ को तड़पाया, एक बाप को तड़पाया, ठीक है? तो फिर आप माँ खुद किस तरह की माँ हो? माँ वो होती है कि जिसके अपने दिल में तकलीफ़ हो, जो दर्द रखे दूसरों की औलाद का, दूसरों की माँ का। ज़हीर अहमद के गांव भी आप गई, वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल जो थी वो मैंने वीडियो में बताया था कि वहाँ पे कोई अच्छा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये वेल सेटेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो तो कहता है कि मैं 80,000 रुपये महीना कमाता हूँ और घर में शायद खाने के लिए कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये माली है, ठीक है? ये चीज़ कंफर्म है कि ये माली था और इसका जो ये सैलरी ये बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 70-80 हज़ार रुपया कमाता है, बिल्कुल झूठ है ये। दुआ ज़हरा के बार बार के बयानात सामने आ रहे हैं कि मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मैं ज़हीर अहमद के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस चीज़ पे फोकस करके आप क्या कहेंगे? देखिए, जब एक बच्ची को ट्रैप किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो फिर इसी तरह की स्टेटमेंट आती हैं। जारी बात है, उसको जो समझाया जा रहा है कि तुमने ये कहना है। अब मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ, सपोज़ मुझे इंटरव्यू दे, अब उनको नहीं पता कि मैं सवाल क्या करूँगी, ठीक है ना? अब उनको तो नहीं पता होगा, तो वो इसीलिए वो बातें भी उनकी हैं, सवाल भी उन्हीं के हैं, जवाब भी उन्हीं के हैं। तो ये सारी आवाम देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। सवालात करने वाले तो जामे शीनी की मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उनके सवालात पे आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, मंजन बेचते रहें, चूरन बेचते रहें, जितना बिकता है। ठीक हो गया। ज़हीर अहमद का मुसलसल कहना कि मैं 80,000 कमाता हूँ, दुआ का मुसलसल कहना कि मैं खुश हूँ, उसके ऑपोजिट माँ बाप शदीद तकलीफ़ में है, अगवा का पर्चा भी हो चुका है, काफ़ी अरसे से ये हेयरिंग चल रही है। आप केस को किस तरह से देखती हैं? देखिए, अगर तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाती, जैसे कि पहले मामला थे, पुलिस ने ही साथ नहीं दिया, सिंध पुलिस ने बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो शायद आज मामला कुछ और होते, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाते ही ना। तो आगे अब कल हेयरिंग है, कल हेयरिंग का बताएं कि आप क्या देखती हैं, क्या दुआ ज़हरा बाज़ियाब होगी? देखिए, इंशाल्लाह ताला अभी जैसे ये सिटी कोर्ट में हेयरिंग हुई थी, तो उस वक्त भी जज साहबान जो थे वो बहुत बरहमी का उन्होंने इजहार किया था। वहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, 1.5 घंटे की वो हेयरिंग चली थी। तो जारी बात है, अब इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आगे अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। हमारे पाकिस्तान में एक लफ्ज़ कहा जाता है, कागजात के बगैर जाएं और कहते रहें कि ये हमारी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये टिकट्स हमारी है, तो सिर्फ एक लफ्ज़ आगे से सुनने को मिलता है, कागजात लाओ, उसके बगैर हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और फिर कब्ज़ा फाइनली कोई और कर जाता है। यहाँ पे सारे कागजात मौजूद हैं, मगर मुसलसल उन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। निकाह नामों को, डेट ऑफ बर्थ को, पासपोर्ट को, ID कार्ड्स को, टूर्स को, सब इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? देखिए, मैं अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी बेटी 18 साल की है, अब उसका ID कार्ड बनना है, बड़ी बेटी, ठीक है? अब वो मैरिड है,
इसके बावजूद उसको जब पास उसने आईडी कार्ड बनवाने जाना है तो उसको मेरी ज़रूरत पड़नी है, मेरे आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। तो जब इतने हमारे इदारों के जो ये पेपर्स हैं ये इतने अथेंटिक हैं, तो फिर मुझे यहाँ पे बताइए वहाँ पे फिर मेडिकल की क्या वर्थ है? जब अगर इदारों के जो वो एक बंदा पूरी फाइल बना के उसके अंदर एक एक चीज़ है, बच्ची का बे फॉर्म है, एवरीथिंग उस बंदे के पास है, आप उसको एक साइड पे करो और एक मेडिकल, तो ये सबको पता है कि यहाँ पे 2-2 400 रुपये दे के फेक मेडिकल बन जाते हैं। तो मतलब कि अभी हमारी अदालतें, हमारा कानून जो है वो कागजात को झुटला रहा है, तो आगे जाकर इस केस की सुनवाई में लोग क्या सुनेंगे कि दुआ ज़ारा अगवा हुई या अपनी मर्जी से गई? नहीं, इदारे नहीं झुटला रहे। देखें, जो मिसल पेश की जाती है, जज साहबान जो हैं उन्होंने तो वही देखना है ना, वो खुद तो नहीं अपनी सीट से आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उन्होंने पुलिस से करनी होती है, फिर पुलिस ने आगे जो है वो मिसल देनी होती है, चलान पेश करना होता है, तो जो उस चलान में लिखा होता है वही वो देखते हैं। आपका कहना है, बहुत से अरसे से हम सुन रहे थे लफाफा सहाफ़ी, आपका ये दावा है कि लफाफा सहाफ़ी एक बार फिर से जागा है और यूट्यूब के ज़रिए उनको लाखों रुपया सेंड किया जा रहा है और उन्हें बाहर की टिकट्स भी फराहम की जा रही हैं, इसके पीछे क्या हक़ाइक़? मैं तो कहती हूँ सबूत लेके आएँ, जिस तरह मैं लेके आने जा रही हूँ कि किस यूट्यूबर के अकाउंट में पैसे गए हैं और कितने गए और किस डेट पे गए हैं। आप भी सबूत लेके आएँ। मैंने अगर ऐसा कुछ किया तो प्लीज़, मैं खुद कह रही हूँ, कैमरे के सामने आके कह रही हूँ कि खुदारा अगर आपके पास सबूत है तो मुंह से मत बोलें, आवाम को दिखाएं कि ये देखो फ़लाँ यूट्यूबर के अकाउंट में इतने पैसे गए थे, फ़लाँ यूट्यूबर को एयर टिकट्स दिए गए थे, फ़लाँ यूट्यूबर्स को ट्रेन के टिकट दिए गए थे। हम खुद आपको कह रहे हैं कि भाई हमें दिखाएं कि हमने क्या किया है, कहाँ से पैसे लिए हैं। मतलब बुशरा, आप भी कहेंगे कि आपके रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग है? मेरा अल्लाह स्ट्रॉन्ग है, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह पे यकीन है। मैं अल्लाह के रास्ते पे जब आप चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो आपके रास्ते खुद ही सीधे कर देता है। अगर आप बेगुनाह है ना, ठीक है, तो वो फिर अल्लाह आपको खुद ही हर चीज़ देता रहता है कि ये लो। इश्क मशूकी, वीर ज़ारा, मोहब्बतां सच्चियाँ, ये सब कुछ चल रहा है, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, उनके बारे में कहेंगे? ये इतना गलत मैसेज जा रहा है ना, जा क्या रहा है, चला गया। मेरे पास अभी कल 2-3 कॉल्स आई हैं और वो ऐसी थी कि मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अच्छा मैसेज नहीं गया। ये जो इंटरव्यू पहला आया, मतलब आपने उसमें बताया कि अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ हो जो, और आप जब सेकंड इंटरव्यू आया वो उससे भी घटिया कि आप क्या मतलब कह रहे हो कि जी आप कैमरे में कह रहे हो कि जी ठीक है, आपने अगर लव मैरिज की थी, आपने अगर भाग के की थी तो मकाफ़ाते अमल, तो अगर आपकी बेटी ने कर ली तो क्या? यानी कि आप हमारी बच्चियों को या हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको आप बता रहे हो कि अगर आपके वालिदैन ने लव मैरिज किया तो आप भी कर सकते हैं, चाहे आप वो 14 साल के हैं, चाहे 15 साल के हैं, तो चाहे जितने मर्जी साल के हैं। तो ये बहुत गलत मैसेज किया है। बात यहाँ पर आई कि आप शादी कर सकते हैं, हमारा कानून आपको सपोर्ट करेगा, हमारी पुलिस आपको सपोर्ट करेगी, ढेरों आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको घर तहफ़्फ़ुज़ से पहुँचाया जाएगा, माँ बाप से अलग रखा जाएगा, निकाह पर मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई पाकिस्तान में आपको कुछ कहने वाला नहीं है। ये बात ऐसे कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो कुछ लोग हैं, कुछ इस केस को इस तरह से प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि माँ बाप के ख़िलाफ़ बच्चों को भड़काया जा रहा है, गलती करने पे उन्हें सज़ा नहीं मिल रही बल्कि आज़ादी दी जा रही है। हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटीज़, हमारे लोग, हमारे कुछ यूट्यूबर्स इस हक़ में बोल रहे हैं कि ये मोहब्बतां सच्चियाँ वाला सीन हो गया है, माँ बाप जाएँ भाड़ में, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे जीत गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।